चलो peki çek कौन सा Sposano शमशीर वफादार नाम था वो था उमराव बेगम सॉरी खज भरी पड़ी है यहाँ तो हर ये एक भी बात पे कहते दर्द मन्नत कशीदावाना। खुशामदीद है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है बुरहान रैना ट्रैवल एक्सप्लोरर। आज मैं आपको उस इंसान के बारे में कहना चाहूँगा और उस शख्सियत का घर दिखाना चाहूँगा जिसको पूरा हिंदुस्तान जानता है, जिसको आप भी जानते हो, जिसको मैं भी जानता हूँ, जिसको हम बचपन से सुनते आए हुए हैं। बने रहेगा हमारी इस वीडियो में एंड तक। तो हम निकल रहे हैं सफ़र की तरफ। जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आपको पड़ता है गालिब की हवेली के लिए, वो पड़ेगा आपको चावरी बाज़ार। चांदनी चौक भी पड़ेगा, चावरी बाज़ार भी पड़ेगा। ये आप तक है आप किस मेट्रो स्टेशन पे उतरना चाहेंगे। चांदनी चौक तो मेरे को बहुत ही कंजस्टेड लगता है, बहुत ही भीड़ रहती है वहाँ पे। तो चावरी बाज़ार पे ही उतरूँगा और वहाँ से मैं सीधे गालिब की हवेली की तरफ निकलूँगा और उनका घर आपको दिखाऊँगा कि कैसे वो रहते थे अपने घर में, कहाँ बैठते थे, उनको खाने क्या क्या शौक़ था, वो किस तरीके के कपड़े पहनते थे और वो शेर व शायरी कहाँ पे लिखते थे, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। भीड़ बहुत मिलती है, फोटो मत। ऑटो तो आपको हर जगह मिलेंगे, बिना ऑटो के आपका लाइफ खत्म है ब्रो। मेट्रो तो हम पहुंच गए अभी गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन। मेट्रो स्टेशन से आपको सीधे जाना पड़ेगा सेंट्रल सेक्रेटरीट। अगर आप गोविंदपुरी से जाते हो, सेंट्रल सेक्रेटरीट से आपको चेंज करना पड़ेगा येलो लाइन पे और वहाँ से सीधे आपको उतरना पड़ेगा चावरी बाज़ार। और चावरी बाज़ार से आपको, मुझे खुद नहीं पता है कौन सा एग्ज़िट लेना है, मैं वहाँ से कंफर्म करके आपको बोलता हूँ कि आपको कौन सा एग्ज़िट लेना है वहाँ पे। उसके बाद हम सीधे चलेंगे गालिब की हवेली पे। और आपने शायद पिछले वीडियोस में भी देखा होगा, पिछले व्लॉग्स में भी देखा होगा, मैं यहीं से ट्रैवल करता हूँ क्योंकि अभी मैं जो दिल्ली में रह रहा हूँ, मैं गोविंदपुरी में रह रहा हूँ और मेरा जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ता है वो पड़ता है गोविंदपुरी। कदम रखने के लिए भी जगह नहीं है और हमारा स्टेशन जो है देख सकते हो, फोन नंबर भी डाला था। 3 स्टेशन 4 स्टेशन में वो चल रहा है। सेंट्रल सेक्रेटरीट में उतर के सीधे चावरी बाज़ार, वहाँ से हमने येलो लाइन को स्विच करना है और चावरी बाज़ार पे उतरना है। मेरे को अभी मेरे कश्मीरी भाई मिले हैं, इनको भी चावरी बाज़ार जाना है, इनको कोई काम था वहाँ पे, तो अभी हम साथ में जा रहे हैं। अभी हम सेंट्रल सेक्रेटरीट पहुँच गए हैं, तो हम सीधे यहाँ से चलेंगे चावरी बाज़ार और चावरी बाज़ार से सीधे आपको मिलते हैं गालिब की हवेली पे। और ये मेरे भाई हैं, कश्मीर से हमारे भाई हैं। हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। अरे वाह, माशाल्लाह is a famous boy from Delhi, so he's going to show you his place of birth and his parents also. So guys, hope you will enjoy. कोई ऐसी शायद आपको बहुत पसंद है? गाजी चाहे अतफान है दुनिया मेरे आगे, होता है सब रोज तमाशा मेरे आगे। दो हाथ में जुम्बिश नहीं, आंखों में दम है, रहने दो कभी सागरों पीना मेरे आगे। क्या बात है। मेरे भाई कश्मीर से मेरे को मेट्रो में मिले और
देखिए आपको कभी पता नहीं होता कि इंसान के अंदर क्या है। इनको भी शेर व शायरी का बहुत शौक है और जैसे उन्होंने अभी आइसोलेट किया है। मगर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और आप कभी भी आपको कोई भी इंसान ऐसा मिलता है कि आप उनके बारे में जानते ना हो, आपको पता भी ना होता है, मगर उनके अंदर जो नॉलेज होती है वो आपको कभी कभी आपको सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है। फाइनली हम चावरी बाजार पहुंच गए हैं। चावरी बाजार से हम यहाँ से एग्जिट लेंगे तो मैं पहले कंफर्म करूँगा कि गालिब की हवेली का कौन सा एग्जिट यहाँ से होगा, वही एग्जिट लेके हम सीधे चलेंगे गालिब की हवेली पे। ये हमेशा मैं यहाँ पे फंस जाता हूँ और भाई तो मेरे तो This video of yours would be having million views. थैंक यू सो मच। मिलते हैं इंशाल्लाह। Peki check अस्सलाम वालेकुम भाई। ये गालिब की हवेली। वाली क्या हो वाली? हाँ कौन सा? गालिब की हवेली। लेपी हवेली। अरे गालिब की हवेली। गिरजा हवेली है था, गिरजा हवेली। हाँ मिर्जा गालिब। हाँ गिरजा हवेली। गिरजा हवेली उसका नाम है। हाँ गिरजा हवेली। उधर कितने लोग हैं? बैठो कैसे हो रही है अकेला? हाँ 100 80 80। तो मैं पहुंचा हूँ अभी चावरी बाज़ार के मार्केट में और यहाँ से हम निकलेंगे रिक्शा में। और रिक्शा को आपने दी 80 रुपीज़ चावरी बाज़ार से यहाँ से लेके आपको पूरा मिर्ज़ा गालिब जी की हवेली तक पहुँचा देंगे और वहाँ से हम अपना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जिस पोइट को मैंने हमेशा एडोर किया है, जिस पोइट से मैंने हमेशा प्यार किया है, उनका घर मैं देखने जा रहा हूँ। तो ये एक फ़ैन के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और मुझे उम्मीद है कि आप सब भी कहीं ना कहीं उनकी शेर व शायरी अभी भी सुनते हो। क्योंकि जब आप दुखी होते हो या अपने प्यार में धोखा खाया होता है या किसी से मोहब्बत होती है या किसी से नफ़रत है, उनकी शायरी हमेशा आपके स्टेट्स पे, आपकी स्टोरी पे जाती ही जाती है। या कभी कभी आपको किसी को इम्प्रेस करने के लिए उनकी शायरी भी आप बोल देते हो। करने गए थे उससे तगाफुल का हम गिला, करने गए थे उससे तगाफुल का हम गिला, कि एक ही निगाह कि हम बस खाक हो गए। ये जो मिर्ज़ा असदुल्ला खान साहब की जो शायरी है, ये आप देख सकते हो कि इसमें कितनी डेप्थ है इसकी शायरी में। ये मतलब कहते हैं ना वो कि जिगर के आर पार हो जाती है इनकी शायरी। तो मतलब मेरे पास ऐसे कोई शब्द ही नहीं है जिससे मैं उनकी तारीफ़ कर सकूं। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं आज फाइनली उनकी हवेली जा रहा हूँ देखने। और आप सबको मैं आपको दिखाऊंगा उनकी हवेली। अभी कितना दूर है यहाँ से भाई? आगे हैं। शुक्रिया भैया, रख दो कोई बात। गालिब का पूरा नाम मिर्ज़ा असदुल्ला बेग खान था। मिर्ज़ा गालिब 27 दिसंबर 1797 को आगरा मुगल एम्पायर में पैदा हुए। मिर्ज़ा गालिब का घर दिल्ली में था। वो गली कासिम जहाँ में पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक के नज़दीक रहते थे। गालिब के घर का अब मकबरा बना हुआ है और ये एक मशहूर ज़ियारतगाह है जहाँ लोग उनकी याद में आते हैं। उनका मकबरा दिल्ली के निज़ामुद्दीन बस्ती में है। उनकी शायरी में मोहब्बत, दर्द और इंसानियत के मिजाज का इजहार खास होता है। कुछ मशहूर शेर उनकी शायरी में शामिल हैं। दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। गालिब यारो शराब पीने दो मस्जिद में बैठकर। मिर्ज़ा गालिब की जिंदगी काफी रंगीन और शायरी से भरी हुई रही। उनकी जिंदगी में दर्द, मोहब्बत और फिराक के सफर का अनोखा इजहार शायरी में होता रहा।
उन्होंने ज़िंदगी में कई मुश्किलात का सामना किया, जैसे कि माली और शख्सियाती परेशानियां, लेकिन उनकी शायरी ने उन्हें अमर बनाया और आज भी लोग उनकी शायरी को याद करते हैं, उनके शिनाख्त में क़याम रखते हैं। मिर्ज़ा गालिब के घर का माहौल उनकी शायरी और उनकी शख्सियत की रोशनी में चमकता है। घर का माहौल बहुत ही पुरानी दुनिया की याद दिलाता है, जहां हर कोने में शायरी की बू महसूस होती है। घर की दीवारों पर शायरी के कुछ शेर लिखे हुए होते हैं जो गालिब की शख्सियत और उसके कलाम की गहराई को दुरुस्ती से बयां करते हैं। यहाँ आने वाले लोग गालिब के ज़माने की दुनिया में चले जाते हैं और उनकी शायरी के माहौल में खो जाते हैं। और गालिब साहब की जो फेवरेट डिशेस थी, जो वो खाना सबसे ज़्यादा पसंद करते थे, वो थे दाल मुरब्बा, फ्राइड कबाब, और आप देख सकते हो यहाँ पे जो लिस्ट है, शामी कबाब्स, बेसन करी, फुल्कियन। मिर्ज़ा गालिब जी के जो बेगम का जो नाम था वो था उमराव बेगम, और उमराव बेगम जो थी वो 12 साल की थी जब उनकी शादी हुई है मिर्ज़ा गालिब खान साहब के साथ, और मिर्ज़ा गालिब खान साहब वो 13 साल की थे जब उनकी शादी हुई है। वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही खुश इखलाक और अच्छी बीवी से कहा जाता है। वो उन्होंने पूरे तरीके से जो मिर्ज़ा गालिब खान साहब का जो है वो ख्याल रखा है। और आप देख सकते हो ये जो कपड़े हैं, ये इस तरीके के कपड़े जो है वो मिर्ज़ा गालिब साहब पहना करते थे, और यहाँ से भी आप देख सकते हो इस तरीके जो लिबास हैं वो पहना करते थे। और हमारे भाई लोग हैं। अब कहाँ रहते हो? और आप कहाँ रहते हो? आप क्या करते हो? आप दोनों भाई? छोटा कौन है, बड़ा? आपका नाम क्या है? मूसा। माशाल्लाह। और आपका नाम? साद। और आप क्या करते हो मूसा? और आप? आपको गालिब जी पसंद है? अच्छा, 9th बुक में। अच्छा, ये जो है उनकी शायरी पढ़ी है, तो ये हमें एक शायरी सुनाएंगे उनकी, कोई भी फेवरेट शायरी जो है वो आपको सुनाओ गालिब साहब, आराम से याद कर लो कोई शायरी। दर्द मन्नत कशे दवा ना हुआ, मेरा अच्छा हुआ ना बुरा हुआ। अरे वाह, इसको थोड़ा आप तशरीह कर सकते हैं, उसका मतलब क्या है? यानी अगर मैं दवा अच्छा हो जाता तो मैं बुरा हो जाता। भाई साहब, आपका नाम क्या है? जी रईस है। ये हमारे साथ रईस साहब जुड़े हैं, तो रईस साहब कुछ कहना चाहेंगे गालिब जी के बारे में? मिर्ज़ा गालिब साहब जो है बहुत इल्मी शख्सियत का नाम है, और आप ऐसे हाजिर दिमाग और बस कलम लेकर बैठे और पूरी मनकबत गज़लें आपकी फ़ौरन मंजर आम पर आ जाया करती थी। मीरन साहब एक आपके बहुत करीबी दोस्त थे, तो उनको एक मिसरा मिला, तो मिर्ज़ा गालिब साहब के दोस्त थे, रोज़ आप आकर बैठा करते थे। तो मीरन साहब बोले कि गालिब साहब मुझे एक मिसरा मिला है। तो गालिब साहब ने कहा कि सुनाइए, कि हम आपको सुना नहीं सकते जब तक कि हम इस पर गिरे ना लगा दें, मिसरे पे मिसरा न कहते, एक शेर न बना दें, उस वक्त तक आपको नहीं सुनाएंगे, क्योंकि आपको सुनाने की देर नहीं होती है, आप उस पर मिसरा लगा देते हैं, और जब आप मिसरा लगा दोगे तो फिर आपसे बेहतर मिसरा कोई लगा नहीं सकता है। तो मिर्ज़ा गालिब साहब बोले कि नहीं, आप सुना दीजिए, हम नहीं लगाएंगे, आपको ये हक देते हैं। तो मीरन साहब ने सुना दिया। वो मिसरा ये था, अस्पो जनो शमशीर वफादार के मीदीद, अस्पो जनो शमशीर वफादार के मीदीद। मिर्ज़ा साहब से रहा नहीं गया, उन्होंने फ़ौरन मिसरा लगा दिया उसी वक्त, वल्लाह अली दीद अली दीद अली दीद। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जो मिर्ज़ा असदुल्लाह ख़ान साहब की हवेली पे थी और लिखाई पे जो उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है, वो हमेशा हमेशा के लिए दुनिया में रहेगी। और आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और जाते जाते मैं मिर्ज़ा साहब की शायरी पे ये वीडियो ख़त्म करना चाहूँगा। पूछते हैं कि गालिब कौन है, पूछते हैं कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ या हम बतलाएं क्या। सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग
मेरे वीडियोस देख रहे हो अपना टाइम निकाल के। और मैं एक बार फिर से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप सब से कि जो मेरी वीडियोस हैं वो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल जो है वो सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरी वीडियो जो है वो पसंद आती होगी। तो आगे जाके इंशाल्लाह आपको एक सरप्राइज़ भी मिलेगा जो मैं करने जा रहा हूँ। वो शायद आपने कभी किया ना हो या कभी देखा ना हो, तो आपको मेरे इस चैनल के माध्यम से आपको वो घर बैठ के देखने को मिलेगा। एंड आई लव यू ऑल।